हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। चलिए आज लेके आया हूँ सेकंड पार्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। और ख़त्म किया था यहाँ तक। देखिए बता देता हूँ, यहाँ तक आप लोगों को पता है ही कि कहाँ तक ख़त्म हो चुका था। जो लोग नया आया है तो उसके लिए बस एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने बीएस ट्यूशन क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो 1 सेकंड ही लगता है सब्सक्राइब करने में, और हमारा फैमिली मेम्बर बन जाइए बीएस ट्यूशन क्लासेस का। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बीएस ट्यूशन क्लासेस का फेसबुक पेज, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडी बीएस ट्यूशन क्लासेस करके ही है, प्लीज़ जाके फॉलो करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ बाहर से। यहाँ से देखिए क्या लिखा है, दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग। यहाँ पर जो है एल्सा बताते थे कि वो लोग कहते थे कि पढ़ने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कि जो स्टूपिड लड़के हैं वो लोग एल्सा को एक दिन बताए थे कि वो लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वर टॉट। तुमको जो जो सिखाया था वो तुमको दोबारा समझने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम। जस्ट एग्ज़ाम में जाके उसको रिपीट कर दो, जो तुमने क्लास में सुना था उसको बस रिपीट करो, जस्ट एज ए पैरोट लर्नर। ओके, दैट्स द होल ट्रबल सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट क्या बताते हैं कि प्रॉब्लम तो वही है, मुझे याद क्या नहीं जाता। ठीक है, दैट्स द होल ट्रबल। आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स लाइक हार्ट। ठीक है, मुझे पैरोट लर्निंग मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं आता पैरोट लर्निंग, याद करना मुझे नहीं आता। उसके बाद क्या बताया, यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट। तुमको या इस पैरोट लर्निंग में अच्छा होने का ज़रूरत नहीं है। एनी वन कैन लर्न इट लाइक ए पैरोट। कोई भी पैरोट के जैसा सीख सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, लेकिन तुम ट्राई नहीं करते। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विथ ए बुक अंडर योर आर्म। कि तुम्हारे हाथों के नीचे, आर्म के नीचे, ठीक है, एक किताब रखा हुआ है, मैं हमेशा देखता हूँ। एल्सा बोल रहा है किसको? एल्सा बोल रहा है एल्बर्ट आइंस्टाइन को कि तुम्हारे हाथों के नीचे, ठीक है, बाहों के नीचे एक किताब मैं देखता हूँ हर रोज़। व्हाट इज़ वन यू आर रीडिंग? तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो? ए बुक ऑन जियोलॉजी। एल्बर्ट बोलता है कि एक जियोलॉजी का किताब है। जियोलॉजी, जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, मतलब पत्थर का स्टडी ऑन रॉक्स एंड मटेरियल्स, वो जो है कि पत्थर के ऊपर स्टडी करना, मिट्टी के ऊपर स्टडी करना, वो डू यू लर्न दैट? तुम क्या सीखते हो ये स्कूल में? एल्सा बोल रहा है नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। और एल्बर्ट बोलता है कि हमारे स्कूल में साइंस सिखाता ही नहीं है, थोड़ा सा ही है साइंस, इसीलिए तो एक्स्ट्रा करके पढ़ रहा हूँ ऐसा। देन व्हाई आर यू स्टार्टिंग इट? तो फिर क्यों पढ़ रहे हो अगर तुम्हारे स्कूल में नहीं सिखाता है साइंस के बारे में? तो जियोलॉजी क्यों पढ़ रहे हो तुम? बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे पसंद है। इजंट दैट ए गुड एनफ रीज़न? क्या ये सबसे अच्छा रीज़न नहीं है पढ़ने का? इसलिए मैं पढ़ता हूँ। एल्सा शाइट, एल्सा शाइट करता है, कैसा कहता है, हाँ यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट सेड, शी सेड। वो एल्सा बोलता है ठीक है तुम सही हो तो फिर, बट इट वॉन्ट हेल्प यू विथ योर डिप्लोमा। क्या बोला कि तुमको ये मदद नहीं करेगा तुम्हारा डिप्लोमा लेने में। ठीक है, तुम जियोलॉजी पढ़ोगे तो तुम्हारा डिप्लोमा इस पर नहीं आने वाले। मार्क्स कैसे आएगा, पास कैसे कर पाओगे, अपना डिप्लोमा को कैसे ले पाओगे अगर तुम जियोलॉजी पढ़ोगे तो? अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूजिक एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर पैट्रिक प्रिंगल कि किताबों से अलावा उसको, साइंस किताबों से अलावा भी उसको एक चीज़ पसंद था, वो है म्यूज़िक बजाना। ठीक है, ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली, हमेशा वो वायलिन बजाते थे जब तक ना लैंड लेडी, जो मालकिन है, उसको स्टॉप नहीं बोलता कि बंद करो अभी, जब तक ये नहीं बोलता तब तक वो बजाते रहता था अपने रूम पे, लॉजिंग्स पे। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स शी सेड। और वो लैंड लेडी आके बोलता है कि ये जो तुम बजाते हो ना मुझे बहुत ही डिस्टर्ब करता है। ठीक है, दैट्स एनफ नॉइस इन दिस हाउस विथ ऑल किड्स एंड हाउलिंग। बोल रहा है कि घर में तो ऐसे ही बहुत हल्ला होता है, तुम हल्ला मत करो, ऐसा बच्चे की वजह से होता है हल्ला, तुम भी हल्ला करते हो, ऐसा बोल रहा है वो जो लैंडलेडी है, ऐसा बोला। एल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड देम हाउल, बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग। और एल्बर्ट बोलना चाह रहा था कि तुम्हारे बच्चा जो हल्ला करता है ना उसके वजह तुम हो, तुम्हारे वजह से ही ये बच्चा हल्ला करता है। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया एल्बर्ट ने कि नहीं बताता हूँ, नहीं बताना अच्छा होगा, क्योंकि मकान मालकिन से वैसे ही क्यों पंगा लेना। उसके बाद देखिए यहाँ से, आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर ही टोल्ड यूरी। और यूरी को बोला कि मुझे यहाँ से बिल्कुल जाना ही सही है। ठीक है, मैं जहाँ पर रहता हूँ यहाँ से मुझे जाना सही है। आफ्टर 6 मंथ एलोन इन म्यूनिक। ठीक है, 6 मंथ म्यूनिक में अकेला रहने के बाद भी बोल रहा है कि मुझे यहाँ से बिल्कुल जाना चाहिए। इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरीवन्स टाइम। एब्सर्ड का मतलब होता है नॉनसेंस, भद्दा।
कि मैं अगर ऐसा ही चलता गया, टाइम अगर ऐसे ही गुजरता गया, तो बाद में जाकर देखूंगा कि मैंने मेरे पिताजी का पैसा बर्बाद किया, मेरा टाइम, सबका टाइम बर्बाद किया मैंने। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ। सबसे अच्छा होगा अगर मैं यहाँ पर ही बंद कर दिया, पढ़ाई यहाँ पर ही अगर मैं बंद कर दिया, स्कूल को छोड़ दिया, तो सबसे बेहतर होगा सभी के लिए। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड। यूरी ने पूछा तो तुम क्या करोगे बोलो यहाँ से जाने के बाद। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। इफ़ आई गो टू मिलान, अगर मैं मिलान में जाता हूँ, किस कहाँ पर मिलान, इसका ओरिजिनल घर, ठीक है, अल्बर्ट का। इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक। मैं डरता हूँ कि मेरे पिताजी मुझे फिर से वापस यहाँ पर भेज देगा। अनलेस, मतलब तब तक क्या करना है, हिज आइज क्लेम्ड विथ अ सडन आइडिया। तो यह ऐसा सोचा कि तब तक कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा सोच रहा था कि तब तक। तभी क्या हुआ, उसकी आंखों में एक चमक छाया, एल्बर्ट की आंखों में एक चमक दिखाई दिया। यूरी, उसकी आंखों में एक चमक देखा। हिज आइज ग्लेम्ड विथ अ सडन आइडिया। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स। एल्बर्ट ने पूछा कि यूरी, कि तुम कोई डॉक्टर को पहचानते हो क्या जो तुम्हारा दोस्त है। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ, यहाँ से देखिए, आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स। मैं बहुत मेडिकल स्टूडेंट्स को पहचानते हूँ। एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और उनमें से कुछ फ्रेंड के जैसा है। सेड यूरी, यूरी ने बोला। डॉक्टर, नो आई हैव नेवर हैड एनफ मनी टू गो टू वन। वाई। और बोला, यूरी ने ही बोला कि डॉक्टर, ना ना ना, मेरा तो कोई डॉक्टर नहीं है, ऐसे मेडिकल स्टूडेंट है जो मेरा दोस्त है, लेकिन डॉक्टर नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है कि मैं डॉक्टर को दिखाऊँ। और क्यों चाहिए तुमको डॉक्टर, वाई। उसके बाद बोला कि सपोज, सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने बोला कि सपोज दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन। अगर मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, अगर मेरा नर्वस ब्रेकडाउन, अगर दिमागी हालत मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, ठीक है, नर्वस ब्रेकडाउन होता, सपोज ए डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल। अगर कोई डॉक्टर अगर ऐसा मुझे बोल दे, सर्टिफिकेट कर दे कि मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए, मेरे लिए स्कूल बहुत ही ख़राब होगा, अगर मैं स्कूल में जाता हूँ तो मेरे हेल्थ के लिए बुरा होगा, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और मुझे स्कूल से दूर रहना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर अगर मुझे बोल दे, सर्टिफिकेट कर दे, तो कैसा होगा। आई कांट इमेजिन ए डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। और यूरी बोलता है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर ऐसा बोलेगा। आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट। मुझे ट्राई करना चाहिए। टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन नर्व्स, और जो ऐसा डॉक्टर को ढूंढना चाहिए जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो नर्वस ब्रेकडाउन में, ठीक है, और वो मुझे सर्टिफिकेट अगर दे दे तो मैं स्कूल में दिखा दूंगा और मुझे स्कूल में जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो अच्छा होगा। उसके बाद क्या है कि देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड में। यूरी ने बोला, हाँ डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, ठीक है। ही हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए हेजिटेट फील किया। एंड देन एडेड, उसके बाद बोला कि रेदर रिलक्टेंटली, मतलब वो असंतुष्ट थी, ठीक है, उसको अच्छा नहीं लगा बोलना ये बारे में कि डॉक्टर उसके पास है, ठीक है। क्यों बोलेगा कोई, अगर उसके पास कोई डॉक्टर है, अगर वो एड्रेस दे दे कि मेरा एक दोस्त आएगा अल्बर्ट, वो आके कैसा बोलेगा, और अल्बर्ट तो जाके झूठ ही बोलेगा ना, तो यूरी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, यूरी को तो बुरा लगेगा ना। इसीलिए थोड़ा सा असंतुष्ट थी, उसका अच्छा नहीं लगा, अजीब सा फील किया। रिलक्टेंटली, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ़ दे नो वन इफ़ यू लाइक। और बोला कि हाँ, मेरे कुछ दोस्त है, मेडिकल दोस्त है, स्टूडेंट्स है, मैं उसको बोलूँगा अगर उनके पास कोई अगर डॉक्टर होगा तो मैं तुमको बताऊँगा। उसके बाद बोला, विल यू, क्या करोगे तुम मेरे लिए। वो थैंक यू यूरी, थैंक यू यूरी, बिल्कुल थैंक यू। एल्बर्ट आइज वर शाइनिंग, एल्बर्ट की आंखों में चमक दिखाई दे रहा था। वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट। अरे शांत रहो, अभी तक मैंने ढूंढा नहीं है, थोड़ा सा तो शांत रहो। ओ बट यू विल। और क्या बोला, नहीं तुम तो ढूंढ ही लोगे, टेंशन क्या है। उसके बाद देखिए, एंड इफ़ आई डू आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। अगर मैं ढूंढ भी लिया, वो तुमको हेल्प करेगा कि नहीं मुझे नहीं पता। यूरी ने बोला, मैं तो डॉक्टर अगर ढूंढ लिया, वो तुमको हेल्प करेगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता। ही विल डिक्लेयर एल्बर्ट। एल्बर्ट क्या बोला कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा हेल्प मुझे। आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेकडाउन। मैं तो उनको दिखाऊंगा कि मुझे रियली नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, मैं डॉक्टर के सामने तो यही दिखाऊंगा। टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, और उनके लिए ईजी हो जाएगा। अगर मैं उनके सामने रियल नर्वस ब्रेकडाउन जैसा दिखाऊंगा तो डॉक्टर के लिए तो ईजी हो जाएगा सर्टिफिकेट देने में। ही लाफ्ड मैरिली, वो खुशी से झूम उठा, ठीक है। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस। तुमको तो मतलब इतना खुशी में कभी भी नहीं देखा। इसका मतलब ये है लेस नर्वस, मतलब नर्वस नहीं लग रहा था, वो इतना खुशी दिखाई दे रहा था एल्बर्ट की आंखों में, ऐसा यूरी कहा। ए डे और टू एट स्कूल विल सुन पुट दैट राइट। और क्या बोला, अगर 1-2 दिन में स्कूल में और रहा ना तो सच में मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो ही जाएगा, एल्बर्ट ने बोला। ऐसे क्लियरली यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन मीनिंग ऐसा ही है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज साई स्पिरिट्स व्हेन यूरी शॉ हिम नेक्स्ट। तो दूसरे दिन जब यूरी से मुलाकात हुआ एल्बर्ट का, तो इसका फिर से क्या हो गया, एल्बर्ट को फिर से मतलब उसको जब देखा था ऐसा लग रहा था कि रियल उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। उसका जो हालत था, सिचुएशन था, वो अच्छा नहीं था।
ठीक है, वो अनहेल्थी लग रहा था। ठीक है, कौन? एल्बर्ट। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, कि मैं ऐसा नहीं रह पाऊँगा। ठीक है, एल्बर्ट ने बोला कि मैं ऐसा नहीं रह पाऊँगा, मेरा हालत बहुत ही ख़राब है। ठीक है, मैं अनहेल्थी हो रहा हूँ। आई रियली शेल हैव ए नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर, मुझे तो सचमुच क्या हो जाएगा, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, जो कि डॉक्टर को सेटिस्फाई कर देगा कि मुझे सचमुच नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, कीप इट अप देन। तो यूरे ने बोला हाँ हाँ ऐसा ही रखो, कीप इट अप, ऐसा ही रखना। ठीक है, आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू, मुझे एक डॉक्टर मिला तुम्हारे लिए। क्या बोला कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन सच में शायद हो जाएगा। तो यूरे ने बोला हाँ ऐसा ही रखना, अगर तुमको सच में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा तो झूठ बोलने का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो बिल्कुल ऐसा ही रखना। और ये बात है कि मुझे एक डॉक्टर मिल गया है तुम्हारे लिए। यू हैव एल्बर्ट फेस लीट अप, एल्बर्ट के चेहरा चमक उठा। ठीक है, झलक दिखाई दिया कि तुमने ढूंढ लिया। यू हैव, ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम, कब मुलाकात कर सकता हूँ उनसे? एल्बर्ट ने बोला ये कब मुलाकात कर सकता हूँ? यहाँ पर देखिए, आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, कल इवनिंग को तुम उनसे मुलाकात कर सकते हो। यूरी ने बोला है इज द एड्रेस, ये लो एड्रेस। ठीक है, ही हैंडेड एल्बर्ट पीछे पेपर, एक पेपर दे दिया जहाँ पर एड्रेस लिखा था। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर अर्नेस्ट वेल इज़ ए स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स। तो क्या बोला, क्या डॉक्टर अर्नेस्ट वेल स्पेशलिस्ट है नर्वस ब्रेकडाउन में? आस्क्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने बोला नॉट एग्जैक्टली, ऐसा नहीं है। यूरी ने बोला एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर लास्ट वीक, और बात यह है कि वो लास्ट वीक ही पास किया है, क्वालिफाइड किया है मेडिकल में, डॉक्टर हुआ है लास्ट वीक। ठीक है, एक हफ्ता ही हुआ है। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, शायद तुम उसके पहले पेशेंट हो। ठीक है, यू न्यू हिम एज ए स्टूडेंट देन। तो एल्बर्ट ने बोला तो फिर तुम स्टूडेंट थे एक साथ, तुम एक साथ पढ़ते थे शायद। एल्बर्ट ने यूरी को बोला, कौन एक साथ पढ़ते थे? यूरी और वो डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, ऐसा बोला एल्बर्ट ने। आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, कई सालों से मैं अर्नेस्ट को पहचानता हूँ, यूरी ने बोला। यूरी हेजिटेटेड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, ही इज़ नॉट ए फूल, और कुछ समय के लिए थोड़ा सा हेजिटेट फील किया, चुपचाप रहा और बोला कि ही इज़ नॉट ए फूल, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है। वो लास्ट वीक ही पास किया है, क्वालिफाई किया है, डॉक्टर बनाया, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है। ही वार्न एल्बर्ट, एल्बर्ट को वार्निंग दिया, देखो याद रखना वो बेवकूफ़ नहीं है। व्हाट डू यू मीन? एल्बर्ट ने बोला तुम्हारा मतलब क्या है? और इसके बाद बोला कि देखिए क्या लिखा है कि डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज, क्यों? क्या बोला कि उसके सामने झूठ का पर्दा मत डालना। ठीक है, उसके सामने, उसके आंखों के सामने पर्दा मत डाल देना, मतलब झूठ का पहाड़ खड़ा मत कर देना उसके सामने। दैट्स ऑल। बी फ्रैंक विथ हिम, उसके साथ एकदम फ्रेंडली रहो, फ्री हो जाओ उसके साथ, डॉक्टर के साथ। बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैव नॉट, तो ऐसा मत करना, बहाना नहीं लगाना कि जो तुम्हें हुआ है, जो तुम्हें नहीं हुआ है वो तुम मत दिखाना कि हुआ है, और जो तुमको नहीं हुआ है वो मत नहीं दिखाना कि तुमको हुआ है। ठीक है, नॉट दैट यू टू डिसीव एनी वन, तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते वहाँ पर। ठीक है, उसको धोखा मत देना, डिसीव मत करना। यू रेड इट, और तुम उसको धोखा दे भी नहीं सकते, उसको फूल मत समझना। यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, तुम इस दुनिया के सबसे भद्दा झूठेबाज हो। ठीक है, झूठे हो, खराब झूठे हो। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर, उसके नेक्स्ट दिन एल्बर्ट सोचता रहा कि क्या बोलना है डॉक्टर को जाके क्या बोलना है, ये सोचता रहा। व्हेन द टाइम अराइव, जब समय आया फॉर हिज अपॉइंटमेंट, ही हैड वरीड फॉर ओवर इट सो मच दैट ही रियली वाज क्वाइट नर्वस। तो वो पूरा दिन सोचता रहा क्या बोलना है डॉक्टर को जाके क्या बोलना है। जब उसका अपॉइंटमेंट का टाइम आया, इवनिंग का टाइम आया उसको मुलाकात करने के लिए, तो उसका सचमुच एक रियल नर्वस ब्रेकडाउन जैसा लग रहा था। ठीक है, डर गया था। ठीक है, अगर किसी बड़े आदमी के सामने अगर बैठ जाए कोई, जैसा डर लगता है ना, हाथ पाँव कांपने लगता है, तो ऐसा हो गया था। और वो तो डॉक्टर के पास जा रहा था, फिर भी वहाँ पर जाकर झूठ बोलेगा। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल इज बिगिन, और वो डॉक्टर वेल के सामने स्टार्ट करने लगा। एल्बर्ट बोला कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे अपने प्रॉब्लम को आपके पास कैसे मैं डिस्क्राइब करूँ, कैसे रखूँ मेरे प्रॉब्लम को आपके सामने। डोंट ट्राई, मत करो। डॉक्टर ने क्या बोला? नहीं करना नहीं है, तुमको ज़रूरत नहीं है, डोंट ट्राई, कोशिश भी मत करना। सेड द यंग डॉक्टर विद ए फ्रेंडली स्माइल, एकदम दोस्त के जैसा हंसी दिया। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी हिस्ट्री ऑफ द केस, यूरी ने मुझे सब कुछ बोल दिया है तुम्हारे बारे में। ओ व्हाट डिड ही से, ओ क्या बोला उसने? ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, वही कि मुझे सोचना है कि तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। एंड से दैट यू मस्ट गो बैक टू दैट स्कूल, और ये बोला कि तुम इस स्कूल में नहीं जाना चाहते हो। ठीक है, तो इसके बारे में बोला यूरी ने मुझे। ओ डियर, एल्बर्ट फेस फेल, एल्बर्ट को बोला ये हो क्या कर दिया,
ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, तुम आपको नहीं बोलना चाहिए था ये। यूरी तुमने क्या किया, ये सब चीज़ें आपको नहीं बोलना था, यूरी को नहीं बोलना था डॉक्टर को, ऐसा बोला। वाई नॉट, इजंट ट्रू देन, क्यों नहीं, क्या ये सही नहीं है, मैंने जो कहा ये सच नहीं है क्या, ये रे दैट्स द ट्रबल, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है, वही प्रॉब्लम है, उसने जो बताया प्रॉब्लम वही है। नाउ यू विल से दैट्स नथिंग रॉन्ग विथ मी, और अभी आप बोलोगे, आपको तो पता चल ही गया होगा, अभी आप बोलोगे कि मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, और आप मुझे बोलोगे कि हाँ स्कूल चले जाओ, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो तुमको क्यों दूँ सर्टिफिकेट, आप तो ऐसा ही बोलोगे मुझे अभी। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, इतने पहले तुम डिसीजन मत लो, इतना श्योर मत हो जाओ कि मैंने कुछ कहा ही नहीं, सबसे पहले तुमने अपना डिसीजन ले लिया, अपने आप समझ लिया कुछ भी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रिटी श्योर यू आर इन ए नर्वस स्टेट अबाउट द स्कूल, और मुझे जो लगता है कि मैं एकदम श्योर हूँ कि तुम में सचमुच नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, तुमको स्कूल नहीं भाता, स्कूल अच्छा नहीं लगता तुमको सचमुच नर्वस ब्रेकडाउन है, नर्वस प्रॉब्लम है तुमको। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, एल्बर्ट ने बोला, लेकिन मेरे बारे में तो आपको मैंने कुछ भी नहीं बताया अभी तक, आपको कैसे पता कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। वाइड आइट, पूरा आग बराबर करके बताया। हाउ कैन यू नो दैट, आपको कैसे पता ये सब मेरे बारे में। बिकॉज यू वुड नॉट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ़ यू हैड नॉट बीन प्रेटी क्लोज टू द नर्वस ब्रेकडाउन। बोला कि अगर तुमको नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता तो तुम मेरे पास आता ही नहीं, तुमको हुआ है इसीलिए ही तो तुम मेरे पास आए हो ना। ये सच है, डॉक्टर के पास कब जाता है, जब सचमुच उसको कुछ प्रॉब्लम है तो इसके लिए तो आता है, और नर्वस ब्रेकडाउन उसको सचमुच हुआ है, इसके तुम मेरे पास आए हो, दैट्स वाई, इसीलिए। नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली, इफ़ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर ए वाइल, विल यू डू, व्हाट विल यू डू। तो बोला अगर मैं तुमको अगर सर्टिफाइड कर देता हूँ और वहाँ पर लिख देता हूँ कि तुमको स्कूल से दूर रहना है, तो तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, तब क्या करोगे बोलो। उसके बाद बोला कि आई विल गो टू इटाली, मैं इटाली जाऊँगा, टू मिलान, इटाली में एक जगह है मिलान सिटी, मैं वहाँ पर जाऊँगा, वेयर माई पेरेंट्स आर, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स है, एंड व्हाट विल यू डू देयर, और तुम वहाँ पर जाके क्या करोगे। आई विल ट्राई टू गेट इनटू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, बाद में मैं एक इटालियन कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट में मैं एडमिशन ले लूँगा, दाखिला ले लूँगा। हाउ कैन यू विदाउट ए डिप्लोमा, कैसे ले सकते हो तुम, अगर तुम्हारे पास कुछ डिप्लोमा नहीं है तो तुम वहाँ पर जाके कैसे तुमको मिलेगा, लोग तो एडमिशन नहीं देंगे तुमको। आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क, मैं मेरे मैथमेटिक्स टीचर से जाके बोलूँगा कि मुझे अपने काम के लिए कुछ लिखित दे दे, कुछ लेटर दे दे मुझे, एंड परहैप्स दैट विल बी एनफ, और शायद वही सबसे अच्छा होगा और एनफ होगा, काफ़ी होगा। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दैट टीच एट स्कूल, मैंने हर एक मैथ्स सीख लिया था, ठीक है, उन्होंने जो स्कूल में सिखाया था, ए बीट मोर, और उस शायद उससे भी ज़्यादा मैंने सीखा था। ही एडेड व्हेन डॉक्टर वेल लुक्ड डाउटफुल, और डॉक्टर वेल अर्नेस्ट वेल पूरा डाउटफुल नज़रिया से देख रहा था एल्बर्ट को, शायद ज़्यादा बोल रहा है एल्बर्ट, ऐसा सोच रहा था। वेल इट्स अप टू यू, हाँ ये आप तक है। आई डाउट इफ़ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योरसेल्फ और एनीवन एल्स मस्ट गुड बाय स्टेइंग हियर। तो क्या बोला कि आई डाउट इफ़ इट विल कट ऑफ, क्या बोला, ठीक है मैं डाउट करता हूँ कि अगर ये काम होगा भी नहीं होगा, ठीक है, फिर भी तुम यहाँ पर रह के भी क्या करोगे, तुम यहाँ पर अगर रहोगे तो उससे तुमको भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा और स्कूल का भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, तुमको कितना महीना के लिए, कितना टाइम के लिए मुझे सर्टिफाई करना है कि तुम स्कूल से दूर रह गए। वुड 6 मंथ्स बी ऑल राइट, क्या 6 महीना काफ़ी होगा, अगर मैं 6 महीना के लिए तुमको दे दूँ सर्टिफिकेट कि 6 महीना कम से कम दूर रहना स्कूल से, क्या काफ़ी होगा। दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, सबसे अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत ही दया होगा आप अगर ऐसा करोगे तो। इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो हाउ टू फील। नहीं कुछ भी नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक टाइम स्टूडेंट था और मुझे पता है कि स्टूडेंट कैसा होता है, कैसा फील करता है स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है, मैं पार करके आ चुका हूँ। हेयर यू आर, और अभी डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट लिख के उसके हाथों में दे देता है और बोलता है द बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, ऑल द बेस्ट, तुम जा सकते हो। हाउ मच, और बोला कि कितना रुपया दूँ, कितना रुपया दूँ आपको, ऐसा बोला। कौन बोला, एल्बर्ट ने बोला। नथिंग इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, अगर तुमको कुछ देना ही है, इनवाइट यूरी टू मील, यूरी को तुम इनवाइट करो खाने पे, एज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा अच्छा दोस्त है यूरी, और शायद तुम्हारा भी, योर्स टू आई थिंक। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, एल्बर्ट के पास पैसा नहीं था, ठीक है, यूरी बता चुका था एल्बर्ट के पास पैसा नहीं था, तो इसीलिए उसने क्या बोला, हाँ पैसा देने का ज़रूरत नहीं है, तुम उसको खाने पे बुला लो। एल्बर्ट को भी पता चलने नहीं दिया कि डॉक्टर अर्नेस्ट को पता है कि उसके पास पैसा नहीं है, बट ही प्रिटेंडेड ही हैड, और एल्बर्ट ने ऐसे बहाना लगाया कि हाँ उसके पास पैसा है, एंड टुक यूरी आउट टू सपर, और यूरी को बाहर खाने के लिए लेकर भी गया था, ठीक है, सचमुच
तो या तो क्लियर करते हैं या तो करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट थर्ड में लेके आऊँगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें अपने दोस्त के साथ, वीडियो को लाइक करें और कमेंट तो बिल्कुल करें। थैंक यू सो मच।